नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, यानी एसएसपी खाद हमें कब डालना होता है। हमारे बहुत सारे किसान साथी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डीएपी नहीं मिल पाती है, कई बार एनपीके नहीं मिलता है। एनपीके भी बहुत तरह के आते हैं, जैसे 12-32-16, 10-26-26 हो गया, 14-35-14 हो गया, 20-20-0-13 हो गया, तो तमाम तरह के एनपीके आते हैं। तो कई बार ना तो हमें एनपीके मिलता है, ना ही हमें डीएपी मिलता है, तो हम एसएसपी वाली खाद भी डाल सकते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में हमें डालना होता है। यहाँ पे हम दो फार्मूले आपको बताने वाले हैं। जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है उसमें कम डालना होता है, जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें ज़्यादा डालना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे 120 दिन से ज़्यादा दिन वाली किस्मों में कितना एसएसपी डालना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कम दिन वाली किस्मों में एसएसपी की मात्रा। तो यहाँ पे धान की रोपाई के समय ही हमें सिंगल सुपर फास्फेट डालना होता है। तो धान की रोपाई के समय आपको 81 kg एसएसपी का इस्तेमाल करना होता है, साथ में यूरिया 27 kg, साथ में एमओपी पोटास 11 kg आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे पोटास की जो हम डालते हैं दो बार डालते हैं। आधी मात्रा हम डालते हैं रोपाई के समय, आधी मात्रा लगभग 40 से 50 दिन की अवस्था में डालते हैं। तो पहली मात्रा आपको लगभग 11 kg पोटास जो है वो रोपाई के समय डाल देनी है। आप चाहें तो रोपाई के समय कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। आप सागरिका दानेदार भी लगभग 8 से 10 kg इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम संपूर्ण खाद की मात्रा आपको बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल रोपाई के समय आपको क्या डालना है वो बताएंगे, आपको हम ये भी बताएंगे कि रोपाई के बाद कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। तो धान की रोपाई के 25 दिन पर आपको यूरिया 30 kg, साथ में आपको इस्तेमाल करना है जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg। इसके साथ में आपको इस्तेमाल करना है जो आता है सल्फर 90% वाला 3 kg। ये 3 चीज़ें आपको रोपाई के 25 दिन पे डालनी है। इसके बाद में रोपाई के 45 दिन पे आपको फिर से यूरिया 30 kg और जो पोटास आपको डालना है 11 से 12 kg आप डाल सकते हैं। तो ये 45 दिन पे आपको दो चीज़ें का इस्तेमाल करना है। तो 45 से 50 दिन के बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब हम कोई भी दानेदार खाद नहीं डालते। हम घुलनशील उर्वरक होते हैं उसका तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, मतलब पत्तियों के ऊपर हम छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में डालेंगे तो उसका सही से लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी धान की फसल 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती है। अगर वो किसान साथी एसएसपी डालते हैं तो यहाँ पे मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। ऐसे हमारे किसान साथी जिनकी जो फसल है वो देर में तैयार होती है, उसको आपको रोपाई के समय एसएसपी डालना होता है 110 kg, यूरिया आपको डालनी चाहिए 35 kg, पोटास आपको डालना होता है 20 kg धान की रोपाई के समय। आप चाहें तो सागरिका दानेदार भी डाल सकते हैं 8 से 10 kg। सागरिका दानेदार दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg और सल्फर 90% वाला आपको 3 kg इस्तेमाल करना है। इसके बाद में धान की रोपाई के 50 दिन पे आपको फिर से यूरिया 40 kg और एमओपी पोटास आपको 20 kg किसान भाइयों इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों फार्मूले आपको बता दिए। अब इसके साथ में हम कुछ ऐसी खादें भी जान लेते हैं जिसका हम छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो पहला चीज़ हम डालते हैं एनपीके 19-19-19। इसका इस्तेमाल धान की फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था में आपको करना होता है। जब आप धान की रोपाई करते हैं तो 25 से 30 दिन पे आपको एनपीके 19-19-19 1 से 1.5 kg आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप 19-19-19 डालते हैं तो आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं, इससे भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर आपने दानेदार सागरिका नहीं डाला है किसी भी कारण से तो आप सागरिका जो लिक्विड आती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आपको लगभग 250 से 500 ml मात्रा एनपीके 19-19-19 के साथ में मिला के डाल देना, मतलब 25 से 30 दिन पे सागरिका और एनपीके दोनों आप डाल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा एनपीके आप डालते हैं 0-32-34। इसका इस्तेमाल लगभग आप गबोड़ अवस्था में धान में बालियाँ आने से पहले करते हैं। इसकी भी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी होती है। अब जब आप एनपीके 0-32-34 का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय किसान साथियों आपको बोरोन खाद अवश्य डालनी चाहिए। अगर आप बोरोन डालते हैं तो पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, परागण बहुत अच्छे से होता है, जिससे आपके समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग आपको किसान साथियों 100 से 125 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक डाल देनी है। इसके बाद में तीसरा एनपीके आप डालते हैं 0050। इसका इस्तेमाल धान की फसल में दाने भरते समय करना होता है, अर्थात बालियाँ निकलने के बाद आपको डालना चाहिए। और कोई भी एनपीके डालें 1 से 1.5 kg आपको प्रति एकड़ तक डालनी होती है। और यहाँ पे जितनी भी हमने खाद की मात्रा आपको बताई है वो 1 एकड़ खेत के लिए बताई है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब भी आप खादों का इस्तेमाल करें उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद आप खादों का इस्तेमाल करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।